सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। देखो ये जो टाइम पीरियड है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो जो टाइम पीरियड अगस्त का महीना है और दिसंबर तक का, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट टिल दिसंबर 2024, तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में कुछ चीज़ें आपको कंप्लीट करना ही चाहिए। भले आप 25 की तैयारी कर रहे हो या बियॉन्ड की तैयारी कर रहे हो, बट एक एक टाइम है जिसमें यूपीएससी की जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर आप पूरे का पूरा सिलेबस स्टडी करोगे, जैसे प्रीलिम्स का और मेंस का, अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को स्टडी करोगे तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि काफ़ी सारा जो पार्ट है प्रीलिम्स का और मेंस का वो मैच करेगा। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने का प्रयास करूं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर इसको थोड़ा सा इस टाइप से ड्रॉ करके देखा जाए तो एक पार्ट सिलेबस का मान लो ये प्रीलिम्स है और मेंस है, तो एक हिस्सा होगा जो कि मर्ज करेगा दोनों का, है ना, एक मर्ज होगा, और एक हिस्सा ऐसा होगा मेंस के सिलेबस का जो कि आप कह सकते हो कि वो प्रीलिम्स में वो कंटेंट नहीं होगा लेकिन मेंस में उसका एक महत्वपूर्ण रोल है। जैसे मैं एग्जांपल आपको, लाइक इफ़ आई गिव यू द एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जीएस पेपर 1 में मेंस में जाओगे तो वो जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो प्रीलिम्स में नहीं है। सोसाइटी की अगर आप बात करोगे, जो सोसाइटी वाला एक मेजर पोर्शन है जिसमें मैंने अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोसाइटी, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म और वुमेन रिलेटेड इश्यूज़, ये सब एरियाज़ होते हैं। अगर आप हर साल पेपर देखोगे तो 80 मार्क्स के ऊपर प्रश्न इस एरिया से आते हैं, तो ये एरिया होता है जो प्रीलिम्स में आपका नहीं है। दूसरा अगर आप देखोगे, जैसे लाइक इस पेपर में मेजर सेंस में देखा जाए तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है पेपर 1 में, अगर आप देखोगे तो उस वो भी आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट, वो भी आपका प्रीलिम्स में नहीं है। फिर आप जीएस पेपर अगर 2 के अंदर जाया जाए, मतलब मेंस की बात किया जाए, तो जो गवर्नेंस वाला पार्ट है बहुत बड़ा पोर्शन है जिसमें आपको एआरसी रिपोर्ट थोड़ा सा कवर करनी पड़ती है। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं वो आपका पेपर जो पेपर मतलब जनरल स्टडीज़ का है, प्रीलिम्स की अगर बात करें तो उसमें कवर्ड आपका नहीं है, मतलब हमें नहीं करना है इन चीज़ों को। फिर आईआर को भी, आईआर अगर है तो आईआर का प्रीलिम्स का अप्रोच अलग होता है, मेंस का अप्रोच अलग होता है। फिर अगर आप चले जाओ और एरियाज़ में, लाइक फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 3 में चले जाओगे तो वहाँ भी अप्रोच, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टैटिक पार्ट कुछ है, तो ये सब आपके प्रीलिम्स के अंदर कवरेज नहीं है। तो ये देखो, ये जो कुछ ऐसे, या इथिक्स आप ले लो, इथिक्स ले लो, फिर उसके बाद आप ऐसे ले लो, आपका ऑप्शनल ले लो, इतना बड़ा मैं अगर सर्कल बना दूँ तो ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ें अगर आपके प्रीलिम्स में नहीं हैं तो जब भी हम तैयारी करते हैं तो अपनी तैयारी में हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, यही 6-7 सब्जेक्ट हैं, उसी पे हम घूमते रहते हैं। तो दिसंबर तक भी हम वही पढ़ेंगे, दिसंबर के बाद भी हम वही पढ़ेंगे, ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है। तो हमें क्या करना है, बिफोर दिसंबर से पहले इन एरियाज़ को कंप्लीट करना। जैसा अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप ऑप्शनल ले लो, अपना ऑप्शनल आपका 250 नंबर हो गया, ऐसे ले लो 250 नंबर आपका हो गया, 500 नंबर आपका हो गया, सॉरी ऑप्शनल आपका 500 नंबर का होगा, पेपर 1 पेपर 2 की अगर बात करोगे 250 नंबर ऐसे का हो गया। इथिक्स ले लो 250 नंबर, 1000 नंबर तो यहीं पे जोड़ दो। अब इन चीज़ों को, जैसे ये अगर आप वर्ड हिस्ट्री में देखोगे तो 20 नंबर, कभी 25 नंबर, मतलब कई क्वेश्चंस मिला के, सोसाइटी और जो मैंने बताया था टॉपिक्स, इसको मिला लोगे तो 80 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, और इसमें कई बार एक प्रश्न या 2 प्रश्न आ जाते हैं। गवर्नेंस और ये सब इंक्लूड करोगे तो 50 से ज़्यादा, 50 से 80 नंबर के ऊपर प्रश्न यहाँ पे आ जाते हैं। आईआर भी इसी तरीके से, अब इन एरियाज़ को देखोगे तो इसमें भी लगभग आप मानो 50 टू 70 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। अब इनको मैं सबको जोड़ दूँ ना, तो अगर आप खुद जोड़ो, आप इन चीज़ों को जोड़ कर देखो मेंस में, तो ये 1200 कुछ नंबर आपका हो जाएगा। तो मतलब हज़ार नंबर, 1100 1200 नंबर आपके हो रहे हैं। अब इन चीज़ों पर हमारी ध्यान नहीं जाती है। अब क्योंकि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, हमारी पढ़ाई क्या होगी, कोई इकोनॉमी वाला टीचर है तो आपको इकोनॉमी पढ़ने को बोलेंगे सिर्फ, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री बोलेंगे, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी बोलेंगे, इकोनॉमी मतलब और भी जैसे पॉलिटी वाला पॉलिटी बोलेंगे, एनवायरनमेंट वाले एनवायरनमेंट बोलेंगे। तो मतलब वो चीज़ें जो कि मर्ज करेंगी। जैसे अगर आप प्रीलिम्स देख लो तो प्रीलिम्स में अगर क्या चीज़ें मर्ज करेंगी आपकी, प्रीलिम्स में अगर मैं जाऊँ तो प्रीलिम्स में देखो क्या मर्ज करेंगी। प्रीलिम्स में हिस्ट्री आ गई आपकी, ज्योग्राफी आ गई, एनवायरनमेंट आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके आ गया, पॉलिटी आपका हो गया,
एग्रीकल्चर जो है वो आपको पढ़ना है, आईआर वाला पार्ट आपको पढ़ना है। तो ये सब ऐसे एरियाज़ अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये एरियाज़ ऐसे हैं कि इनको हम दिसंबर के बाद, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है थोड़ा बहुत टाइम देके, दिसंबर के बाद इस पर पूरा फोकस कर सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस प्रोस्पेक्टिव में कवर कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर के बाद आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सी साइड भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको करनी है। तो मैं अपने द्वारा लाइक प्रयास भी कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को कवर किया जाए। जैसे ऑप्शनल में एग्रीकल्चर का ऑप्शनल आपका चल रहा है, ठीक है, ये आप कर सकते हो, अच्छा ऑप्शनल है, उस पर मैं चर्चा कर लूँगा। ऐसे का भी मैंने लॉन्च कर लिया है, मैं थोड़ा सा आपको शो कर देता हूँ, थोड़ा सा आप टाइम दे रहे हैं। ये तो करंट अफेयर के नोट्स हैं जो मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ। आप देखो करंट अफेयर कोर्स भी आपका अलग से चल ही रहा है, ठीक है। तो लेट मी शो यू। तो यहाँ पे जैसे आपका कई कोर्स मैंने ऐसे डाल दिए हैं, जैसे निबंध है, निबंध में 50 निबंध है। अब ये 50 निबंध मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है, 50 निबंध है और ये हम लोग सितंबर से शुरू कर रहे हैं। 50 आपके हैं, इसमें वीडियो लेक्चर भी होंगे और सारे निबंध का आपका इवोल्यूशन भी होगा। तो 50 में से आलस भी करते हो तो 30 भी लिख लोगे तो 250 नंबर आपका कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे अभी साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट 50 नंबर यहाँ पे लेकर चलो। सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, वुमेन रिलेटेड इशू, अर्बनाइजेशन, ये सब जो पूरा है ना पैच वो पूरा कवर होगा। 80+ मार्क्स यहाँ से आएंगे। तो ये अभी हम सितंबर तक हम लोग इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। फिर इसके बाद मैं और चीज़ें लेकर आऊँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जैसे बुक सीरीज़ आपकी चल रही है ना। तो बुक सीरीज़ में जो बुक्स हैं जिसमें जीसी ये एक किताब आपकी लेक्सिकॉन की आ रही है, टीएमएच की किताब आ रही है, इंटरनल सिक्योरिटी वाली किताब वो कवर हो रही है, जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट सारा पार्ट आपका कवर हो रहा है। तो मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि फोकस्ड है। मतलब दिसंबर तक हम ऐसा, बिफोर दिसंबर मिशन पे हम लोग प्रोसीड करेंगे कि जो चीज़ें मेंस स्पेसिफिक है उसको ख़त्म किया जाएगा और फिर उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो कॉमन चीज़ें उसको ख़त्म किया जाएगा। तो इससे आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। और अगर आप रैशनली तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर प्लान तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक इस चीज़ को आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और इस चीज़ के बारे में आप अवेयर भी हो सकते हो। तो ये नहीं है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि मान लो कोई पेपर यूपीएससी का कंडक्ट होता है, उसमें सब 2-4 कोई क्वेश्चन निकाल के और स्टूडेंट्स को डराना शुरू कर देता है। तो वो देखो 2-4 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, एक ट्रेंड और पैटर्न होता है, वो आपको देखना है एग्जाम के लिए। उनके लिए डिफाइंड सोर्सेस हैं, वो आपको करते रहना है। न्यूज़पेपर जो आप कर रहे हो उसको अच्छे से कवर करते रहना है। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं सौरभ पांडे CSC ऐप, ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है। इन चीज़ों को मैं कवर करूँगा, अच्छे से कवर करूँगा। आज वो ज़माना नहीं है कि आपको लाख 4 लाख दे फीस दे के जो है आपको तैयारी करनी है। अच्छे ऑनलाइन लेवल पे आपको कंटेंट अवेलेबल है, उसको आपको बेनिफिट उठाना है। जो जिसमें एक्सपर्ट है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को मैंने कहा कि मैं आपको दिसंबर तक कवर कराऊंगा, तो आपका कवर होगा, ठीक है। सो बिफोर द प्राइस हाइक, है ना, तो आप लोग इन चीज़ों का हिस्सा जरूर से बने। डाउनलोड सौरभ पांडे CSC ऐप या saurabpandeyupsc.com वेबसाइट पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मुझे खुद करना है, तो आपको जो प्लानिंग मैंने आपको बताई उस प्लानिंग के तहत प्रोसीड करना है। टाइम बहुत मैटर है, प्लानिंग के साथ प्रोसीड आप करोगे तो मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। हर चीज़ का सोर्सेज डिफाइंड है, ऐसा नहीं आपको इधर उधर जाना, हर चीज़ का सोर्सेज डिफाइंड है। तो उन सोर्सेज को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को करना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। थैंक यू।